हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। फराद रेसिपी में आपका वेलकम है। तो जो हमने समोसा पट्टी एंड स्प्रिंग रोल पट्टी वीडियो अपलोड की थी, आज उस पट्टी और से हम स्प्रिंग रोल और समोसे बनाएंगे। तो ये बनाए हमने, देखें इतनी मस्त स्टफिंग बनाई हमने चिकन की और मटर की। चलिए बनाते हैं। तो पहले बनाते हैं स्टफिंग। तो ये हमने फ्राई किए, देखें कितने अच्छे से फ्राई हुए। और इसमें स्टफिंग भी खूब गई है, क्योंकि हमारी पट्टी थोड़ी हमने चौड़ाई में ज़्यादा रखी थी। तो 3 या 3.5 होती है मार्केट वाली, हमने 4 इंच रखी थी। और हमारी लंबाई में 9 इंच होती है मार्केट की, तो हमने 9 इंच से थोड़ी सी 9.25 के करीब थी। तो बहुत अच्छे समोसे बने और स्टफिंग खूब अच्छे से आ गई इसमें। और देखें, तो ज़्यादा तेज़ भी नहीं रखा है, क्योंकि ये शीट्स होती हैं बहुत पतली, ट्रांसपेरेंट सी शीट्स होती हैं ये। तो फिर ऑयल के टेम्परेचर को मीडियम ही रखें, ज़्यादा हाई नहीं करें, नहीं तो फिर एक डालते ही जल जाएगी और बढ़िया से क्रिस्पीनेस नहीं आएगी इसमें। तो टेम्परेचर मीडियम ही रखें ऑयल का। फिर हमने ये समोसे बनाए, तो इस साइज़ के समोसे हमारे बने थे, क्योंकि जो शीट थी उसको हमने बीच में से कट किया था। तो एक शीट में से 4 स्प्रिंग रोल की शीट्स निकली थी, अभी थोड़ी सी। तो समोसा पट्टी तो सब हमने स्टफिंग कर ली है, थोड़ी सी अभी ये सी वाली बची है हमारी। तो फिर किसी दिन करते हैं, थोड़ी आधी से कम बची है, और नहीं तो हमने सब इसको यूज़ कर ली और बनाकर हमने फ्रीजर में रख दिए हैं, फ्रोज़न कर दिए हैं ये सब स्प्रिंग रोल और समोसे। तो रमज़ान में काम आने वाले हैं ये बहुत, तो इजी हो जाता है बहुत ज़्यादा। थोड़ी सी और बची हैं, थोड़ी सी हमें और बनानी पड़ेगी, तो बनाकर हम फिर स्टफिंग कर लेंगे और अब की दूसरी स्टफिंग बनाएंगे। तो जैसे हम शिमला मिर्च और ये इसकी स्टफिंग करते हैं स्प्रिंग रोल में, कैप्सिकम तीनों तरह की और फिर प्याज वगैरह की, तो वो स्वेगी पड़ जाते हैं। और फिर जब हम फ्रीजर में रखते हैं तो, और उसके बाद में जब हम फ्राई करते हैं तो फिर वो फटने लगते हैं। तो इस वजह से अगर आप फ्रोज़न कर रहे हैं तो इस तरह की स्टफिंग नहीं करें, सूखी सूखी स्टफिंग करें। ये मैं बहुत काम की चीज़ बता रही हूँ आपको। तो मैंने स्प्रिंग रोल में भी जो समोसे में मैंने चिकन कीमा एंड मटर की स्टफिंग भरी है, वही हमने स्प्रिंग रोल में भरी है। और जो और बनाएंगे स्प्रिंग रोल, तो वो भी हम सूखी बनाएंगे आलू की, और हम वो नहीं डालेंगे बिल्कुल भी प्याज और शिमला मिर्च वगैरह, क्योंकि उसमें जो होता है फिर वो वही चीज़ जो मैंने बताई, तो अंदर वैसा हो जाता है मॉइस्चर। और मॉइस्चर होने की वजह से सब हमारी शीट्स जब हम फ्राई करने के लिए डालते हैं तो फटकर तेल भी भर जाता है उसमें और मज़ा नहीं आता। क्योंकि वो मेरा एक्सपीरियंस है, पिछले साल मैंने ऐसा ही किया था। तो मैंने अब की बार वो सी वाली स्टफिंग नहीं बनाई और मैंने यही दोनों में भरी है। तो हेल्थी भी है और बढ़िया भी है। और वो भी सब्ज़ी भी, मतलब अगर आप सब्जियों के बनाएं तो फिर हैंड टू हैंड बनाएं और हैंड टू हैंड फ्राई करें, तो फ्रोज़न नहीं करने चाहिए हमें सब्जियों वाले, क्योंकि फिर वो कितना ही पानी सुखा लो वो स्वेगी पड़ ही जाते हैं। तो ये तेल बनाया हमने और अदरक हरी मिर्च डाल दी इसमें। तो हरी मिर्च की तेज़ी कम हो जाती है, बहुत तीखी मिर्च चाहिए। और इसमें हमने 2 बड़े साइज़ की प्याज बारीक चॉप्ड की थी, वो डाल दी हमने तेल में, और इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। तो ज़्यादा नहीं बनाएंगे, बस ऐसे ही ब्राउन सा। अब ये हम मटर डाल देंगे। तो ये फ्रोज़न मटर थी हमारी, तो ये डाल दी हमने, इसको डालकर खूब भूनेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे 3 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। और बहुत ही यमी सी स्टफिंग रेडी हुई थी, बिल्कुल ड्राई कर ली थी हमने। तो 3 चम्मच डाल दिया हमने लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको भी भून लेंगे इसके साथ।
और अच्छे से इसको 8 मिनट के करीब हमने भूना। फिर उसके बाद में हमने इसमें कीमा डाला, चिकन कीमा 1 kg था तो वो डाल दिया। और चिकन कीमा बारीक वाला था, मशीन का निकला हुआ, तो ये डालकर हम फिर अपने मसाले डालेंगे। तो हमने 3 बार में डाला था गरम मसाला, तो 2 टीस्पून गरम मसाला डाला हमने इसमें। तो 2 टीस्पून ही बैठेगा, मैंने कई बार में थोड़ा थोड़ा करके डाला। और ये फिर डाल देंगे ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्च का पाउडर डाल दिया हमने। और ये गई कुटी हुई मिर्च, और मुझे कुटी हुई मिर्च कम लगी तो फिर मैंने बाद में और डाली थी। अब ये गरम मसाला और जा रहा है तो फ्रेंड्स शायद मैं बाद में और डालूँ। 2 टीस्पून बिल्कुल सही रहेगा, और ज़्यादा तीखा भी नहीं होना चाहिए स्टफिंग, क्योंकि हरी मिर्च ऑलरेडी हमने डाल दी हैं तो उसकी तेज़ी की वजह से हमने ऑयल में बना ली थी तो तेज़ी कम हो जाती है इसकी। अब ये इसमें सब तरह की मिर्च पड़ती हैं, कुटी हुई मिर्च और काली मिर्च, गरम मसाले में भी काली मिर्च होती है, फिर हरी मिर्च, तो ये अच्छा खासा इसमें तीखापन आ जाता है। और ये हरा धनिया डाल देंगे ऊपर से। इसमें डालेंगे हम चिकन पाउडर, तो 1 टीस्पून के करीब चिकन पाउडर डाल देंगे हम। हो तो आप डालें, ऑप्शनल है, स्किप भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये है मेरे पास पेपरिका पाउडर, तो ये भी मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून के करीब ही, तो थोड़ा देर में निकल रहा है। पेपरिका पाउडर है ये, तो ये भी ऑप्शनल है, आप पे हो तो डालें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं आप। अभी कीमा पानी छोड़ेगा तो हम इसको अच्छे से चलाएंगे। पानी छोड़ने लगा है कीमा, तो इसी में ये कीमा भी हमारा गल जाएगा। और कम से कम इसको 15-20 मिनट लगे थे पानी सुखाने में, और ये सब पानी सूख चुका है और कीमा हमारा रेडी हो चुका है। तो नमक तो हमने टेस्ट अकॉर्डिंग डाल ही दिया था। और बस ये जो हमारी शीट्स हैं तो ये हम बना कर दिखाएंगे। तो इतनी तो हम खड़े होकर नहीं बना सकते, 2-3 आपको बना कर दिखा देंगे यहाँ। फिर हमने टेबल पर बैठ के आराम से बनाई थी समोसे और स्प्रिंग रोल, बेटी ने मेरे साथ में बनवाई थी। तो बहुत ही यमी सी स्टफिंग रेडी हुई थी। तो ये सिलरी है मैदा की, और देखिए कितनी बारीक, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सी हमारी शीट्स हैं और बहुत सॉफ्ट। देखें आप, अभी मैं जब बनाऊंगी तो देखना। तो चॉपिंग बोर्ड पर रख के हमने बनाया था इस तरह से, ये ताकि आपके समोसे में नीचे से तेल नहीं भरे, बिल्कुल बंद कर दें उसको, कोना देखें बिल्कुल मिला दें। और बस अब चम्मच से हम इसमें डाल देंगे तो अच्छी खासी इसमें स्टफिंग आई थी। तो बाहर की जो शीट्स होती हैं उसमें इतनी स्टफिंग नहीं आती है। ये अब इस तरह से इस पे लगा देंगे सिलरी। बहुत इजी वे में आप बना लोगे, कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है आपको। और एक समोसा भी ऐसा नहीं है कि उसमें ऑयल भर जाए, हमने इस तरह से पैकिंग की है अच्छे से। अब इसमें हम लगा देंगे तो ये भी चिपक जाएगा। ये सब चिपक गया, और बस इस तरह से रेडी कर लेंगे सारे समोसे। साइज़ भी बहुत ही परफेक्ट है, बिल्कुल इस तरह से आप मोड़ें समोसे को। और फिर ये ध्यान रखें कि ज़रा सा भी इसमें खुला नहीं रह जाए, ताकि उसमें ऑयल भर जाएगा अगर आपका खुला रहा तो। बस तो तीसरा वाला और तरह से ये हम लगाएंगे, पहले ही सिलरी लगा देंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। अब देखना, और ख़ुद ही आइडिया आ जाते हैं जब हम करते हैं कोई काम। तो अब मुझे आइडिया आ गया, अब मैं किस तरह से करूँगी तीसरा, देखना आप। तो ये बिल्कुल टूटने लगी थी, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत मुलायम सी।
शीट हमारी। तो ये लगा के हम चिपका रहे हैं। तो अब हम तीसरा देखना किस तरह से बनाएंगे। तो अब की बार सारे समोसे स्प्रिंग रोल सब घर की शीट्स से बनाए और बहुत मज़ा आया, अच्छा भी लगा। अच्छा लगता है जब अपनी चीज़ बिल्कुल परफेक्ट बनती है, और बहुत ही अच्छी बनी थी शीट्स। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें व्यूअर्स। मेरी लिंक अपलोड है, ये जो मैंने बनाई है तो मैं अपने आप तारीफ़ कर रही हूँ। आप भी जब बनाएंगे तो आप बिल्कुल बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। ये शीट्स कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी आपको बनाने में, जिस तरह से मैंने बनाई है। मेरी लिंक में जाइए और देखिए, अभी मैंने अपलोड की है 2-3 वीडियोस पहले, कम से कम हो गया 1 हफ्ता या 6-7 दिन। तो ये शीट्स मैंने बनाई थी घर पर। ऐसे ही हमने स्प्रिंग रोल बेटी ने बनाए थे और समोसे भी उसी ने बनवाए थे सारे। अब देखें, ये स्टफिंग भी लास्ट हो गई हमारी, और ये बस थोड़ी सी शीट्स बची हैं हमारी स्प्रिंग रोल की। समोसे तो हमने पूरे कर दिए हैं। देखें कितनी सारी स्टफिंग आई है इसमें, और ये एक शीट से 4 हमने कट की थी। तो ये बेटी मेरी बना रही है ये इस तरह से। दबाकर बहुत अच्छे से इसने बाइंडिंग की थी स्प्रिंग रोल की। और देखें साइज़ भी परफेक्ट, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है साइज़। अब फिर उसके बाद में हमने सब समोसे स्प्रिंग रोल सब जिपलॉक बैग में रख के हमने एक थैली हम रखते रहे। हम तो टीवी देख रहे थे बैठे हुए रात में, और ये बना रहे थे, और जब सेट हो जाते थे तो फिर दूसरी थैली रख देते थे। ऐसे ही हमने सारी बनाकर एक के ऊपर एक हमने सब रख दी। तो टाइम लगता है इन चीज़ों को, रोज़े में नहीं हो पाते ये काम। अब रोज़ तो फ्राई होते नहीं है, कभी कभी बच्चों का मन करने लगता है तो निकालो और अपने फ्राई कर लो। किसी दिन पकौड़ी बना ली, किसी दिन स्प्रिंग रोल समोसे बना लिए। हवा निकाल कर फिर पूरी जिप लगा दें। तो मीडियम साइज़ के जिपलॉक बैग हैं ये, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं, खूब ज़्यादा आते हैं इसमें। व्यूअर्स, मेरी रेसिपी आपको ज़रा भी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें।